Mahesh and Mahesh and Mukesh were partners sharing profits and loss in the ratio 3:2, 2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as under. Balance sheet as on 31st March 2019. Okay, अभी adjustments पढ़ लो. Mukesh died on 30 June 2019 and the following adjustments were made. First, asset where revalue has plant and machinery rupees 44,000, motor truck rupees 18,000, investment rupees 17,000. Second, all debtors were goodwill. Third, goodwill of the firm value at 2 times the average profit of the last 5 years. No goodwill account to be shown in the books of the firm. Mukesh share of profit up to his death to be calculated on the basis of average profits for last 2 years. 5 years profits were first year rupees 6,000, second year 11,000, third year 7,000, fourth year 12,000, fifth year 24,000 respectively. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account, balance sheet as on 1st July 2019. Okay. See, there are 3 partners, Rakesh, Mukesh and Mahesh. उनका रेशो कितना है? 3:2:1. ये ओल्ड रेशो है. ठीक है, ये कौन सा रेशो है? ये ओल्ड रेशो है इनका. अब यहाँ पे पार्टनर कैपिटल दिया हुआ है, ये कहाँ पे जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएंगे? लाइबिलिटी में. बैंक लोन लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी. प्लांट एंड मशीनरी एसेट है मेरा, एसेट में डालूंगी. मोटर ट्रक इज द एसेट ऑफ द कंपनी, वी विल पुट इट इन द बैलेंस शीट एसेट साइड. डेटर्स एसेट है तो इट विल बी इन द एसेट साइड. आरईडी ऑलरेडी लेस किया हुआ है कितना? 2000. इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, बैंक अगेन एसेट है. ओके. मुकेश डाइड ऑन 30th जून 2019. अभी देखो ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेथ ऑफ द पार्टनर. जो लोग ये सम पहले बार कर रहे हैं उनके लिए है ये कि जो डेथ का डेट दिया हुआ होता है दैट इज इम्पोर्टेंट इन द डेथ ऑफ द पार्टनर. ओके. एसेट्स जो है रीवैल्यू की गई है, एसेट्स रीवैल्यू की गई है कहाँ पे? प्लांट एंड मशीनरी 44,000, ऊपर कितना दिया हुआ है? 40,000, मतलब हमारी वैल्यू बढ़ गई, दैट इज एप्रिसिएशन. मोटर ट्रक नीचे 18,000 है और ऊपर कितना है? 20,000, मतलब ये डेप्रीशिएट होगा. कितने से डेप्रीशिएट हो गया? 2,000 से. ओके. 20,000 माइनस 18,000, 2,000. इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 17,000 का. ऊपर कितना दिया हुआ है? 18,000, मतलब 1,000 कम हो गया इन्वेस्टमेंट का. लॉस चल रहा है इन्वेस्टमेंट में भी. अब बोला है डेटर्स सारे गुड हैं, सारे. अभी डेटर्स में से ये जो है 2,000 हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, 16,000 ही आ जाएगा. ओके. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years. लास्ट 5 years के एवरेज प्रॉफिट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. अगेन इट इज बीइंग टोल्ड नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक ऑफ फर्म. कोई भी गुडविल अकाउंट जो है हम लोग को नहीं दिखाना है. किधर? बैलेंस शीट में. नो गुडविल अकाउंट नहीं दिखाना है. किधर? बुक्स ऑफ फर्म. बुक्स ऑफ फर्म मतलब बैलेंस शीट में हम लोग को नहीं दिखाना है. मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 years. लास्ट के 2 साल पे उसका प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे. अभी हम लोग को क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए. ओके. So we will start with the sum. Now एक एक करके करते जाते हैं हम लोग. पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके तीनों के कैपिटल. ओके. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, व्हाट विल बी द राइट? राकेश के कॉलम में 30,000, महेश के कॉलम में 20,000, मुकेश के कॉलम में 10,000. ओके. नेक्स्ट है हम लोग का क्रेडिटर्स. कितना दिया हुआ है? 8,000. नीचे कुछ क्रेडिटर्स पे एंट्री नहीं है तो डायरेक्टली वी विल पुट इट इन द लाइबिलिटी साइड. ओके.
डायरेक्टली हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स 8000 के। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का बैंक लोन 20,000, बिल्स पेबल 18,000। इस पे भी कुछ नहीं था तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड, बैंक लोन 20,000, बिल्स पेबल 18,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग को दिया गया है एसेट साइड। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है 40,000 और नीचे दिया हुआ है 44,000। तो आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा, 40 की 44 हुआ है, लेकिन नीचे हम लोग को कुछ बोला है that motor truck is now at the value of 18,000। तो हम लोग कितना लेस करेंगे, यस कितना लेस करेंगे, मोटर ट्रक का वैल्यू जो है 18,000 तक लाना है, मतलब आउटर कॉलम में कितना आना चाहिए 18,000। तो कितना लेस करेंगे हम लोग, करेक्ट समीर, करेक्ट रिद्धि, कितना लेस करेंगे, 20,000 ऊपर है नीचे है 18,000, हाउ मच वी विल लेस, yes how much we will less, करेक्ट साहिल, 2,000 जो है हम लोग लेस करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में कैसा आ जाएगा, मोटर ट्रक, यस सोनिया करेक्ट, मोटर ट्रक 20,000 लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन 2,000 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 18,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेटर्स 16,000 और नीचे आरडीडी भी दी हुई है 2,000 की, और नीचे क्या बोला है, डेटर्स आर ऑल गुड। ठीक है, डेटर्स सारे बरोबर हैं, उन्होंने हम लोग को पेमेंट सारी की है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डेटर्स का अमाउंट 16,000। ओके, जो ऊपर दिया हुआ था वो। ओके, और हम लोग आरडीडी, हम लोग अभी देखो आरडीडी जो है वो हम लोग को नहीं पे करनी है तो हमारा फायदा है, तो हम लोग बाय आरडीडी करके लिखेंगे 2,000। और प्लांट एंड मशीनरी, अगर ऐसा कुछ बोला होता, इफ द एंट्री, इफ द एडजस्टमेंट वाज गिवन दैट सम ऑफ द अमाउंट पेड टू द पार्टनर इज फ्रॉम द कैश, यहाँ इज ड्यू टू पे, तो हम लोग उसको कैश में से देते, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ तो डायरेक्टली वी विल राइट इट एज बैंक में से 14,000 डायरेक्टली। ओके, ये सोना पहले वाला करेक्ट 1,000 ही था जो हम लोग को लेस करना था। नेक्स्ट, मुकेश डाइड ऑन 30th जून। मुकेश की डेथ कब हुई, 30th जून 2019। एसेट्स रीवैल्यू किए गए हम लोग ने, प्लांट एंड मशीनरी हम लोग ने रीवैल्यू किया, मोटर ट्रक रीवैल्यू किया, इन्वेस्टमेंट्स आल्सो वी हैव रीवैल्यू, डेटर्स हम लोग ने ऊपर लिखे नहीं, ये हम लोग ने लिखा रीवैल्यूएशन में, और ये हम लोग ने डायरेक्टली अमाउंट लिखा बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ था कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। लास्ट 5 years का हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, और हम लोग को बोला है कि गुडविल जो है उसको हम लोग को नहीं दिखाना है बैलेंस शीट में, तो डायरेक्टली वी विल कैलकुलेट द गुडविल। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जितना भी ऊपर आप लोग को दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का दिया हुआ है। ठीक है, तो पांचों का हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करो 6,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 प्लस 11,000 प्लस 24,000, चेक करो आंसर 60,000 है, करेक्ट, यस ओके। तो 60,000 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, वाई 5, बिकॉज हम लोग ने 5 years लिया है ना, इसीलिए 5 से करेंगे, 5 साल लिए ना हम लोगों ने, तो ये 5 years का करेंगे डिवाइड, तो 5 1 जा एंड 5 12,000, 5 12,000 आ जाएगा यहाँ पे, और हम लोग करेंगे 12,000 हम लोग का निकला एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अभी हम लोग को गुडविल निकालने के लिए ना इसको, इस 12,000 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों, क्योंकि हम लोग को देखो एडजस्टमेंट में क्या बोला है, दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 times। ठीक है, 2 times द एवरेज प्रॉफिट, जितना भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 2 times बोला है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 24,000। ये जो गुडविल है वो गुडविल पूरे फर्म की गुडविल है। ठीक है, दिस गुडविल इज ऑफ द
फुल फर्म 24,000 जो है ना पूरे फर्म की है। इसमें से महेश का शेयर कितना है, मुकेश का शेयर कितना है, ठीक है, मुकेश का शेयर कितना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इनके रेशो में, इनका रेशो क्या था 3:2:1। ठीक है, तो हम लोग 1 जो है इसका रेशो है तो 1/6 करेंगे, 24,000 इंटू 1/6, 6 4 तो 4,000 जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। तो आंसर विल बी 4,000। अब इस 4,000 जो है इस 4,000 को हम लोग कहाँ पे डिवाइड करेंगे, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। अब दोनों पार्टनर्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 3:2:1 इनका रेशो था। ठीक है, 1 तो हम लोग ने दे दिया इसको, मुकेश वाला शेयर था। अब ये जो है ना दो, एक राकेश का शेयर है, एक महेश का शेयर है, तो उनके रेशो के हिसाब से देंगे। 4,000 इंटू 3/5, सिर्फ 5 आ जाएगा यहाँ पे, हम लोग 6 नहीं लिख सकते बिकॉज 1 हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं, 1 से हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। 4,000 इंटू 3/5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, कौन सी टेबल लगेगी 5 की, यस 5 8 जा, then 0 and 0, 800 into 3 2400, फिर अगेन यहाँ पे 5 1 जा, अगेन यहाँ पे 800 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटू 2 करना है तो 8 2 जा 16 एंड 2 0, तो 2400 और 1600 विल बी द गुडविल का अमाउंट। ठीक है, अब यही गुडविल का अमाउंट आप लोग कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो राकेश का कैपिटल अकाउंट के इसमें जाएगा गुडविल 2400। ठीक है, मुकेश में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इसके मुकेश के शेयर से ही हम लोग ने निकाला, मुकेश का शेयर था ना 4,000, उस 4,000 में से हम लोग ने इसमें से 2 में डिवाइड किया। ठीक है, मुकेश के शेयर में से निकाला, तो बाय राकेश कैपिटल अकाउंट गुडविल आ जाएगा 2400, बाय महेश कैपिटल अकाउंट गुडविल आ जाएगा 1600। ठीक है, सबने समझा इतना, किसी को कोई डाउट है, जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो अब डेट कैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट बोला है, तो लास्ट ईयर्स का प्रॉफिट निकालेंगे 12,000 प्लस 24,000, आंसर आ जाएगा 36,000, एंड इसको कटिंग करके आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट है सबका। अब फुल प्रॉफिट जो है 18,000 है, उसमें से मुकेश का शेयर कितना है, ठीक है, तो हम लोग वो लिखेंगे। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये 2 साल का प्रॉफिट है। ठीक है, 18,000 जो है 2 साल का प्रॉफिट है। कैसे 2 साल का प्रॉफिट हुआ, आप लोग ने 2 इयर्स लिए ना, यहाँ पे 2 साल लिए यहाँ पे, तो इस 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकला 18,000। अब इसको हम लोग को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, ये इयर्स के हिसाब से है, अभी इसको हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी उसकी डेथ कभी हुई थी, यहाँ पे सब में क्या दिया हुआ है, डेथ कभी हुई है उसकी 30 जून को। ठीक है, मतलब अप्रैल से महीना स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून। ठीक है, 3 मंथ्स, राइट, 3 मंथ्स का के लिए था वो बिजनेस में, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही था, तो 3 मंथ्स का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18,000 इंटू 3/12, 12 क्यों, क्योंकि फुल पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 3/12, तो 12 करो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 4,500। ठीक है, मुकेश का शेयर कितना है, ये जो है ये प्रॉफिट 3 महीने का सबका प्रॉफिट है, उसमें से मुकेश का शेयर कितना है 4,500 इंटू 1/6, आंसर विल बी 750। आप लोग को पता है जब हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर करते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें, अभी से ध्यान रखो, जब हम लोग लिखते हैं ये प्रॉफिट तो हम लोग क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मुकेश के कॉलम में आ जाएगा 750। ठीक है, और यहाँ पे जो भी अमाउंट हमारा बैलेंस बचेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटर्स। देखो ये नया वर्ड है, आप लोग को सीखना पड़ेगा, जो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं उसको क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एंड बाकी जो हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे वो आ जाएगा एग्जीक्यूटर्स के पास। ठीक है, अभी हम लोग का सब हो गया, बट हम लोग को सिर्फ टैली करना बाकी है। ठीक है, ऑल ऑफ यू
यू हैव टू कैलकुलेट द पार्ट इज रिमेनिंग, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट रिमेनिंग है तो वो हम लोग कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट कैसे करना है, यू ओनली कैलकुलेट, ठीक है। 4000 ये साइड है, 4000 प्लस 2000 व्हाट विल बी द अमाउंट, 6000, राइट, यस। और ये वाला साइड कैलकुलेट कर लो, 2000 प्लस 1000 आंसर विल बी 3000, यस। तो 3000 6000 माइनस 3000, समी डू इट अगेन, इट इज 3000, ठीक है। 6000 में से माइनस 3000 तो आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर 3000। अब 3000 को डिवाइड करना है इनके रेशो में, इनका रेशो कौन सा है हमारा 3:2:1, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 3000 इंटू 3/6, आंसर क्या आ जाएगा, टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी द आंसर। यस 3000 इंटू 3/6, आंसर क्या आ जाएगा, यस कैलकुलेट इट। रजनी करेक्ट है, लेकिन 10 टाइप करते टाइम 10 ज्यादा लिख दिया, 1500 आ जाएगा, ठीक है। गुड रजनी एंड साहिल, करेक्ट, 1500 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग 3000, ठीक है, ये तो था फर्स्ट पार्टनर का। अब सेकंड पार्टनर का भी करेंगे, 3000 इंटू 2/6, क्या आ जाएगा आंसर हमारा, व्हाट विल बी द आंसर, 3000 इंटू 2/6, करेक्ट सोनिया। नेक्स्ट इज 3000 इंटू 1/6, ठीक है। 6 1 जा 6, 5 जा 30 एंड आंसर विल बी 500, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 500, तो तीनों को प्लस करोगे, चेक करो, क्रॉस चेक करो कि आपका आंसर 3000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग का जो ये है अभी ये प्रॉफिट है, ठीक है। क्यों प्रॉफिट है, बिकॉज हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, तो यही हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तीनों यहाँ पे लिखेंगे 1500 1000 एंड 500, ठीक है। अभी हम लोग इसको बैलेंसिंग फिगर, यस सो हम करेक्ट 500। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तीनों को टैली करेंगे, ठीक है। टैली मतलब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ठीक है। ये साइड है 2400 और ये साइड है हमारा 30,000 और 1500, तो 30,000 प्लस 1500 31,000 500, ठीक है। तो 31,500 से लेस करोगे 2400, द आंसर विल बी 29,100, ठीक है। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन, ओके। नेक्स्ट कॉलम है हमारा यहाँ पे 20,000 प्लस 1,000 21,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 21,000 और लेस करेंगे 1,600, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना बचेगा 19,400, ठीक है। इस कॉलम में देखो हम लोग को क्या करना है अभी, देखो 10,000 प्लस 500 प्लस 2,400 प्लस 1,600, ठीक है, प्लस 750, आंसर विल बी 15,250। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली वी विल राइट इट एज 15,250 बैलेंसिंग फिगर, लेकिन हम लोग किस में डालेंगे, व्हाट विल बी द entry for that to Mukesh executors account. Why Mukesh executor account? Because हम लोग यहाँ पे the partner is no longer, okay, he is no longer there in the business, लेकिन उसके जो एग्जीक्यूटर है, उसके जो नॉमिनी है, हम लोग को उसको पैसा देना है, वी हैव टू पे देम, तो वी विल राइट इट एज मुकेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जो भी उसका अमाउंट होगा 15,250। अब यही तीनों हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में आ जाएगा ये तीनों, ओके। व्हाट विल बी द एंट्री, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, मुकेश अकाउंट आ जाएगा, महेश अकाउंट आ जाएगा, मुकेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट आ जाएगा, ओके। these three have to be transferred here. Afterwards the amount will be tallied with the 1,09,750, okay, हुआ है, that is 2:2:1। आई विल जस्ट आस्क द बैलेंस शीट के जो भी आइटम्स हैं, मुझे आप लोग बताओगे कौन सा कहाँ पे जाएगा, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ and then tell, okay। Creditors, where it will go,
Liabilities. Okay. Bills payable. Liability. Okay. Bank loan. Liability. Yes. Plant and building. Asset. Investment. Asset. Furniture. Asset. Debtors. Asset. Bank. Goodwill. Asset. ओके इनका ओल्ड रेशो कितना है सम में से मुझे देख के बताओ व्हाट इज द ओल्ड रेशो 2:1. यस करेक्ट 2:2:1 वाज इट दैट हार्ड टू आंसर No. No. तो फिर क्यों नहीं करते हो ओके नेक्स्ट ओके कौस्तुभ आपका भी आंसर चाहिए ठीक है अभी नाउ अभी ऊपर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग करते हैं ठीक है पहले लैंड एंड बिल्डिंग कर लेते हैं वह डेप्रिशिएटेड बाय 800 हम लोग को लेस करना है 55,000 माइनस 55,800 माइनस 800 व्हाट विल बी द आंसर 55,800 में से माइनस करो 800 कितना बचेगा 55,000. तो इट इज दैट सिंपल फिर भी नहीं करते हो फर्नीचर चलो फर्नीचर है हम लोग का 16,000 लेस करो 1100 एंड आई वांट आंसर फ्रॉम सोना रजनी देविका खुशी ओके रिद्धि ठीक है मुझे इनसे आंसर चाहिए मुझे इन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है एंड साहिल गोरे यस आर्यन ऑल्सो ओके मैम क्या एक बार वापस से बताओ ना यस आई विल टेल यू अमाउंट है आपका फर्नीचर का 16,000 लेस करो 1100 16,000 माइनस 1100 वेरी गुड कशिश वेरी गुड साहिल 900. यस करेक्ट रिद्धि समीर करेक्ट जिनका नाम लिया था उनका आंसर नहीं आया मुझे अभी तक 15,900. 14,000 14,900. यस 14,900 ठीक है ओके हम लोग को नीचे बोला है गुडविल जो है हम लोग की 15,000 की है ऊपर गुडविल कितनी दी हुई है 10,000 तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे 5,000. yes 5,000 it is that simple okay so in this way you have to do the calculations whenever I am asking about the calculation